दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां 1960 के दौर में एक औरत सेम टाइम पर 5 मर्दों से शादी कर सकती थी और ये बिल्कुल लीगल था। और क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब चाइना के लोग अपनी ही बहनों से शादी कर सकते थे और इसे बुरा भी नहीं समझा जाता था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी शॉकिंग चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो पास्ट में बिल्कुल लीगल थी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मैरिज विद मदर एंड सिस्टर। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अपने महरम रिश्तों से निकाह करें। अगर देखा जाए तो दुनिया में इस्लाम के अलावा भी तकरीबन हर मजहब में ही कोई भी शख्स अपने सगे बहन भाई या माँ बाप से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि हिस्ट्री में एक वक्त ऐसा भी था जिसमें ये सब भी जायज हुआ करता था। इस अजीबोगरीब रस्म की इब्तिदा चाइना में हुई थी। चाइना की रॉयल फैमिलीज में ये रवाज आम था कि राजा और महाराजा अपनी माओ बहनों और इवन के बेटियों से भी शादी कर लेते थे। क्योंकि वो सब शाही खानदान के सरबराह थे इसलिए इनके लिए सब कुछ जायज था और वो कुछ भी कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर तारीख पढ़ी जाए तो पता चलता है कि कदीम मिस्र में रहने वाले फिरौन भी इसी तरह किया करते थे। इसके अलावा एंशिएंट रोमन्स और ग्रीक्स में भी इस तरह का घटिया रवाज आम था। एक शख्स एक वक्त में अपनी 2 या 3 बहनों से भी शादी कर लेता था और इवन के इसकी बीवी और माँ भी एक ही औरत हुआ करती थी। ये सिलसिला कई सौ साल तक चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें शऊर पैदा हुआ और इन्हें एहसास हुआ कि ये चीज गलत है और शाही खानदान अपनी बराबरी के शाही खानदानों में शादी करना शुरू हो गए थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस रस्म का खात्मा हो गया और गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। इवन के दुनिया के हर मुल्क में ये आज भी एक क्राइम माना जाता है। अगर कोई शख्स अपनी माँ बहन या बेटी से शादी करता है तो इसे कानूनी तौर पर सजा दी जाती है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी भी दुनिया में 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें ये काम करना कंप्लीटली लीगल है। इन स्टेट्स में रोड आइलैंड और न्यू जर्सी शामिल हैं। इन स्टेट्स के लॉ के मुताबिक कोई भी शख्स अपनी माँ या बहन से शादी कर सकता है और इसमें कोई मुमानत नहीं है। ये रियली अनबिलीवेबल है। सेंडिंग चिल्ड्रन बाय पोस्ट। दोस्तों दुनिया में जब भी मेल या पोस्ट की बात आती है तो हमारी माइंड में सबसे पहला ख्याल डॉक्यूमेंट्स या पेपर का आता है, क्योंकि हम ज्यादातर अपने अहम कागजात डाक के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं। लेकिन क्या हो अगर लोग अपने बच्चों को ही डाक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दें। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन हिस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब बच्चों को पोस्ट के जरिए भेजा जाता था। इस सर्विस में डॉक्यूमेंट्स भेजना तो शामिल ही था, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इसमें जानवरों और इंसानों को भी पार्सल की सहूलत मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप 2 किलो से ऊपर की कोई भी चीज पार्सल कर सकते थे। 1913 में एक शख्स ने सबसे पहले इस सर्विस से फायदा उठाया था और अपने डॉग को पार्सल किया था। इस डॉग को एक कार्टन में रखकर कार्टन में सुराख कर दिए गए थे और इसे सेफली मतलूबा एड्रेस तक पहुंचा दिया गया था। इसके साथ ही लोगों ने जरूरत जिंदगी की बहुत सी चीजें मेल के जरिए भेजना शुरू कर दी थी। इवन के लोग कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें भी पोस्ट से भेजा करते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी पार्सल करना स्टार्ट हो गए थे। जब अमेरिका में पोस्टल सर्विस शुरू हुई थी तो इसके कुछ ही माह के बाद ओहायो की पोस्ट मास्टर के पास एक कपल आया था और इन्होंने कहा कि इन्हें अपने 1 साल के बेटे को इसकी ग्रैनी के घर पार्सल करना है। पोस्ट मास्टर ने इस बच्चे के कपड़ों पर टिकट्स लगा दी थी और इनसे 15 सेंट्स लेकर बच्चे को डाकिये के हवाले कर दिया था। मजे की बात यह है कि डाकिया उसे ले गया और दिए गए एड्रेस पर सेफली पहुंचा दिया था। इसके बाद बच्चों को पोस्ट करना एक ट्रेंड बन गया था। इसका फायदा ये होता था कि लोग कम कीमत में अपने बच्चों को एक शहर से दूसरे शहर और इवन के स्टेट्स में भी भेज देते थे। ये एक बिल्कुल लीगल प्रोसेस बन चुका था। शुरू में तो बच्चे बिल्कुल सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की सेफ्टी को लेकर इश्यूज सामने आने लगे। पोस्टमैन बच्चों की टेक केयर नहीं करते थे और बच्चों के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता था। फिर आखिरकार 1914 के आखिर में यूएस गवर्नमेंट ने बच्चों की पोस्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी और इस तरह ये ट्रेडिशन कुछ ही अरसे बाद खत्म हो गया था। मल्टीपल हस्बैंड्स। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1968 के दौर में नाइजीरिया के अंदर एक औरत के 5 हस्बैंड्स हुआ करते थे और इन्हें को हस्बैंड्स कहा जाता था। ये रवाज नाइजीरियन ट्राइब्स में बिल्कुल आम था। औरत एक से ज्यादा मर्दों से शादी करती थी और फिर जब चाहे जिसके साथ चाहे रहना शुरू कर देती थी। इवन उस वक्त पैदा होने वाले बच्चे का बाप भी वो औरत ही डिसाइड करती थी। ये नॉनसेंस रवाज 1968 तक चलता रहा। फिर नाइजीरियन काउंसिल ने इसे बैन कर दिया था। अंडर एज ड्रिंकिंग। दोस्तों दुनिया का हर मुसलमान ये बात जानता है कि शराब जैसी चीज हराम है, क्योंकि हमारा मजहब हमें नशा करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो इन जगहों पर ये चीज न सिर्फ आम है बल्कि लीगल भी है। ये लोग शराब ऐसे पीते हैं जैसे
ये जूस हो, एनीवे दुनिया के हर मुल्क में ये लॉ है कि अंडर एज बच्चे शराब नहीं पी सकते। अडल्ट तो ड्रिंकिंग कर सकते हैं लेकिन बच्चे इन्हें बाय तक नहीं कर सकते। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज से कई साल पहले न सिर्फ अडल्ट खुलकर ड्रिंकिंग करते थे बल्कि टीनेजर्स में भी ये चीज आम थी। इवन के बच्चों का अल्कोहल पीना कंप्लीटली लीगल था। इवन स्कूल जाने वाले बच्चे पार्टीज में बगैर किसी डर के शराब पीते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर इनके पेरेंट्स इन्हें इजाजत देते तो वो घर में भी ड्रिंकिंग कर सकते थे। मोस्टली अमीर घरों के बच्चे ये काम आम करते थे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनके पेरेंट्स भी इन्हें मना नहीं करते थे। बच्चे शराब पीकर नशे में आ जाते और लड़ाइयां करते, मारपीट करते और अक्सर चलते चलते गाड़ियों से भी टकरा जाते थे। इसके अलावा उस दौर में रेप केसेस भी बहुत बढ़ गए थे। इसलिए 1919 में पहली मर्तबा यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ने बच्चों की ड्रिंकिंग पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन जो बच्चे नशे करने के आदी थे इनके लिए इसे छोड़ना नामुमकिन हो गया था, लिहाजा वो छुप छुप कर ये काम किया करते थे। कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाल दिया था कि जहां भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा शराब पीते हुए पकड़ा गया इसे अरेस्ट करके पनिश किया जाएगा। वेल उस दौर में पुलिस को जहां भी कोई बच्चा शराब पीते हुए दिखाई दे देता था वो इसे पकड़ लेते और मारना शुरू कर देते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे मजहबी तौर पर भी गलत करार दे दिया गया था और इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसका फायदा ये हुआ कि बच्चों में क्राइम रेशो कम हो गया था। लेकिन बहरहाल जो भी हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, शराब तो नुकसान ही देती है। नो एजुकेशन दोस्तों, आप में से बहुत से लोग स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप पढ़ाई की अहमियत और तालीम इदारों के रूल्स के बारे में भी जानते होंगे। आजकल तालीम के मेयार को अच्छा बनाने के लिए दुनिया के हर तालीमी इदारे में बहुत ही सख्ती की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने के स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते थे और इन पर किस तरह अमल किया जाता था? वेल अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो पता चलता है कि पुराने जमाने में तालीम को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती थी। वैसे तो आज भी बहुत से अंडर डेवलपमेंट ममालिक ऐसे हैं जिनमें तालीम को अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन अगर पहले जमाने की बात की जाए तो हर बच्चे को ये इख्तियार होता था कि वो फैसला कर ले कि इसे पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना। इवन के बच्चे कई माह स्कूल से गैर हाजिर रहते थे फिर भी इन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाता था, बल्कि जब वो वापस आते तो पहले की तरह पढ़ाई करना शुरू कर देते थे। इवन के कुछ बच्चे तो पूरा साल ही छुट्टियों पे रहते थे। दुनिया का सबसे पहला स्कूल एसडेक कॉम ने शुरू किया था, लेकिन स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं थे बल्कि काम पर लगा देते थे और वो अनपढ़ ही रह जाते थे। इवन के जो लोग फीस अफोर्ड भी कर सकते थे वो भी अपने बच्चों को हफ्ते में 1 या फिर 2 दिन ही स्कूल भेजते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच बदलने लगी और वो तालीम को अहमियत देने लगी। वेल बच्चों के लिए तालीम का कानून सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया था और इस कानून के मुताबिक 15 साल से कम उम्र का बच्चा सिर्फ तालीम हासिल करेगा और कोई काम नहीं करेगा। इस तरह स्कूल्स की तादाद में भी इजाफा होने लगा। फिर बहुत से दूसरे ममालिक में भी स्कूल बनाना आम हो गए। अगर अब देखा जाए तो दुनिया के हर इलाके में स्कूल मौजूद होते हैं और पढ़ाई के मामले में बच्चों को कोई छूट नहीं दी जाती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तो गवर्नमेंट बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। बहरहाल जो भी हो, आज के दौर में तो हर बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब बच्चे अपनी मर्जी से स्कूल जाया करते थे। ड्राइविंग रूल्स दोस्तों, अगर ड्राइविंग की बात की जाए तो आजकल रोड्स पर गाड़ी चलाने के लिए बहुत से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ट्रैफिक के कानून को तोड़ते हैं तो सिर्फ हादसात का शिकार ही नहीं होते बल्कि आपको फाइन भी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो ट्रैफिक लॉस इतने वियर्ड थे कि इनके बारे में सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले जमाने में बहुत ही कम लोगों के पास गाड़ियां होती थी, इसलिए ट्रैफिक के रूल्स भी कुछ खास नहीं हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी वाला किसी पैदल चलने वाले शख्स को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता था तो इसमें पुलिस गाड़ी वाले का नहीं बल्कि पेडेस्ट्रियन का कसूर निकालती थी। उस दौर में पुलिस वालों को ऐसा लगता था कि ड्राइवर का काम सिर्फ गाड़ी चलाना होता है, जबकि पैदल चलने वाले शख्स को खुद ही इससे बचकर चलना होगा। खास तौर पर अगर वो ड्राइवर कोई अमीर शख्स होता था तो इस सूरत में पैदल चलने वाले को और मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा एक अजीबोगरीब सिस्टम ये भी था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। आप चाहे कितने भी नशे में क्यों ना हो, आपको ड्राइविंग करने की आजादी होती थी। कुछ साल पहले तक बहुत से ममालिक में यही ड्राइविंग रूल्स हुआ करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको ड्राइविंग के दौरान खाना पीना भी अलाउ होता था। इसका रिजल्ट ये होता था कि रोड के ऊपर बहुत से हादसा होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने ट्रैफिक को लेकर छोटे छोटे लॉस बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अगर आज के दौर की बात की जाए तो दुनिया के 41 ममालिक ऐसे हैं जहां ड्राइविंग के दौरान कोई भी ऐसा काम करना जिससे आपका ध्यान ड्राइविंग से हट जाए सख्ती से बैन है। बहरहाल जो भी हो, पुराने दौर में ड्राइवर्स काफी आजादी से गाड़ी चलाते थे।